अनकहा सच एक चेतावनी। जरा ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे भीतर की नींव हिला दे। ये सुनकर तुम असहज हो सकते हो, गुस्सा आ सकता है और शायद तुम मुझसे सहमत भी ना हो। लेकिन अगर तुम इसे अंत तक सुन गए तो तुम अपने रिश्तों, अपने प्रेम और खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। ये कोई मीठी कहानी नहीं है, ये एक सर्जिकल ट्रुथ है जो तुम्हारे भीतर छुपे भ्रम को चीर कर बाहर लाएगा। बचपन का जाल, कहानियों में बुना हुआ झूठ। हम बचपन से ही कहानियों के जाल में फंसे होते हैं। फिल्में, उपन्यास, गीत, हर जगह एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। स्त्री कोमल है, त्यागमयी है, ममता की मूर्ति है। वह प्रेम करती है बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें सिखाया जाता है कि अगर तुम अच्छे हो तो एक दिन तुम्हें ऐसी ही स्त्री का प्रेम मिलेगा, तुम्हारे लिए बना हुआ, शुद्ध और अटूट। लेकिन क्या कभी किसी ने तुमसे कहा कि यह एक डिजाइन किया गया नैरेटिव है, एक ऐसा सपना जो तुम्हें नियंत्रित करने के लिए बुना गया है? मैकियावेली की चेतावनी, भ्रम के पार देखो। इटली के राजनीतिक चिंतक मैकियावेली ने कहा था, राजा के लिए सबसे बड़ी कला है लोगों को वैसा देखना जैसा वे वास्तव में हैं, न कि जैसा वे दिखना चाहते हैं। आज हम वही गलती कर रहे हैं जो मूर्ख राजा करते थे। हम स्त्री को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसी हम चाहत रखते हैं। हम उसे देवी बना देते हैं या फिर राक्षसी, लेकिन इंसान की तरह जटिल, विरोधाभासी और अपूर्ण देखने की हिम्मत नहीं रखते। नीत्शे का तीर, प्रेम नहीं, आत्मसंतुष्टि की तलाश। फ्रेडरिक नीत्शे ने 100 साल पहले ही इस छल को पहचान लिया था। उसने कहा था, पुरुष का सबसे बड़ा आत्मछल है स्त्री के प्रेम में अपने उद्धार की तलाश। सोचो, जब वह तुम्हारे साथ होती है तुम अच्छा क्यों महसूस करते हो? क्योंकि वह तुम्हें स्वीकृति देती है। तुम सुरक्षित क्यों महसूस करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी पहचान क्या है? कि तुम उसका बॉयफ्रेंड हो। यही पहचान तुम्हारा सबसे बड़ा नशा बन जाती है। सत्य का आईना, जब केंद्र टूट जाता है, जब वह तुम्हें छोड़कर जाती है, दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता। असली दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारा केंद्र बिखर गया। तुमने अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बनाई थी, अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपना भविष्य। और जब वह केंद्र हटा तो तुम्हें अपने भीतर का वह खालीपन दिखाई दिया जिससे तुम सालों से भागते रहे थे। वह अधूरापन, वह डर, वह असुरक्षा जिस पर तुमने प्रेम का पर्दा डाल रखा था। आत्मछल, अपने ही खिलाफ युद्ध। आज का पुरुष खाई में झांकने से डरता है। वह अपने असली चेहरे से बचने के लिए स्त्री की आंखों में अपना प्रतिबिंब ढूंढता है। वह उससे मार्गदर्शन मांगता है, उससे अपनी वैल्यू की पुष्टि चाहता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां पुरुष अपनी मर्दानगी खो देता है। क्योंकि जैसे ही स्त्री दूर जाती है उसकी पहचान भी ध्वस्त हो जाती है और वह वहीं लौट आता है जहां से भागा था, अपने डर और भ्रम के पास। स्त्री की अदृश्य रणनीति। यह समझना जरूरी है कि स्त्री भी खेल खेलती है, एक ऐसा खेल जो सभ्यता से पुराना है। इतिहास ने उन्हें तलवार नहीं दी तो उन्होंने भावनाओं को हथियार बना लिया। वह आदेश नहीं देती बल्कि संकेत देती है। वह टकराव नहीं करती बल्कि दूरी बनाती है। एक ठंडी नजर, एक अनसुना मैसेज, ये सब उसकी चालें हैं। ये कमजोरी नहीं, रणनीति है। शक्ति का असली संतुलन। तुम्हारी ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितना कमा सकते हो या कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। असली मर्दानगी इस बात में है कि जब रिश्ते की जमीन हिल रही हो तब भी तुम्हारा केंद्र स्थिर रहे। नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी हालात को सह सकता है। यह स्थिरता ही स्त्री को आकर्षित करती है, न कि तुम्हारा बैंक बैलेंस। पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवों का रहस्य। स्त्री समानता की चाह नहीं रखती, वह सामर्थ्य चाहती है। उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो उसका प्रतिबिंब न बने बल्कि उसकी विपरीत ध्रुव हो। आकर्षण का जादू तभी पैदा होता है जब दोनों के बीच तनाव और रहस्य बना रहे। अगर तुम अपनी मर्दानगी को दबाकर एक नकली समानता निभाओगे तो वह जादू खत्म हो जाएगा। आत्मविकास, अंतिम हथियार। असली सवाल यह नहीं है कि स्त्री क्या चाहती है। असली सवाल है, क्या तुम खुद को जानते हो? क्या तुम इस भ्रम से बाहर निकल चुके हो कि प्रेम तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी अच्छाई का पुरस्कार किसी स्त्री की स्वीकृति होगी? तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम अपने अस्तित्व को इतना विकसित करो कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही न रहे। अंतिम सत्य, स्वयं का राजा बनो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उस मीठे झूठ को पकड़े रहो
या कठोर सच को अपनाकर अपनी जिंदगी का राजा बनो। नीत्शे ने कहा था, तुम वही बनो जो तुम हो और उसमें अडिग रहो। यही असली आज़ादी है, जहां प्रेम मंजिल नहीं बल्कि एक दर्पण बन जाता है जो तुम्हें तुम्हारी तैयारी दिखाता है।